दोस्तों बिहार में देखेंगे अभी जो सरकारी कर्मचारी होंगे उसके लिए बड़ी खबर है। बिहार में देखेंगे राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते 3% जो है बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 वर्ष कंपलसरी है, लेकिन इसे जो है अब 62 वर्ष कर दी गई है। ये बड़ी खबर है जो बिहार में अभी सरकारी कर्मचारी होंगे इसके लेकर ऑफिशियल पत्र यहाँ पे देख लेंगे। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की जो है बढ़ोतरी की गई है और कैबिनेट से जो है फाइनली इस पर मंजूरी भी मिल चुका है। ठीक है, बड़ी खबर है, देख लेंगे। 2 वर्ष और आप लोग को कार्य करने का जो है मौका मिलेगा। यहाँ पे आगे समझ लेंगे। यहाँ पे जानकारी दी गई है राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है और ये हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है। यहाँ पे समझेंगे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अब 50% की जगह 53% जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। देखेंगे अभी जो बिहार में संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ठीक राज्यकर्मी के तरह ही इन लोग को जो है लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इन लोग को जो है संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को इन सब लाभों से जो है वंचित करके रखा है बिहार सरकार। ठीक है, और अभी इसमें जो परमानेंट कर्मचारी होंगे उन्हीं सब का जो है ये बढ़ोतरी की गई है और रिटायरमेंट में जो है 2 वर्ष की अधिक उम्र सीमा में जो है छूट दी गई है। 60 की जगह 62 कर दी गई है, आगे समझ लेंगे। लेकिन संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो भी होंगे उन लोग को इन सब लाभों से जो है वंचित अभी रखा है। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ लेंगे। जानकारी दी गई है राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसका लाभ वेतनभोगी कर्मियों के अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 12 लाख, देखेंगे अभी बिहार में टोटल 12 लाख ऐसे कर्मचारी हैं और यहाँ पे जो है 12 लाख कर्मचारी को ये लाभ देखने को मिलेगा। और जानकारी दी गई है राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को डीए में वृद्धि का ये 1 जुलाई से प्रभाव होगी। मतलब डीए में जो वृद्धि की जाएगी और ये जो है 1 जुलाई 2025 से होगा। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ उन्हें 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए, दरअसल राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बढ़ोतरी करती है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया। ये बड़ी खबर है और 1 जुलाई से जो है ये प्रभाव हो गया। 1 जुलाई 2024 से 12 लाख का जो है वो पेंशन कर्मियों का होगा फायदा। मतलब 12 लाख कर्मचारी को जो है ये फायदा मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट में मिली मंजूरी। और यहाँ पे देखिए ये फाइनली लेटर जारी किया गया है। पहले क्या होता था कि रिटायरमेंट का जो था 62 वर्ष, यानी यहाँ पे समझ सकते हैं रिटायरमेंट का जो आयु होता था वो 60 वर्ष जो है कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष और बढ़ोतरी की गई है। ये क्यों किया गया यहाँ पे आगे समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024 भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब 62 उम्र तक की जो है नौकरी कर सकेंगे। ये कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सके और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके। और यहाँ देखिए इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारी की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है। सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और यहाँ देखिए इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। मतलब जो परमानेंट कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी है, उन्हीं सबको ये लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए योजना का नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। लागू होने का तिथि जो है 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की गई है और नया रिटायरमेंट की जो आयु होंगे वो 62 वर्ष होंगे अब। और यहाँ देखिए कौन कौन इसका लाभ लेंगे, तो सभी केंद्रीय कर्मचारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी। और लाभ जो है 2 साल अतिरिक्त सेवा करने का मौका। उद्देश्य यहाँ पे क्या रखा गया है, तो अनुभवी कर्मचारियों की सेवा का लाभ देना।
और रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण यहाँ देखिए सरकार ने ये फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि पिछले कुछ दशकों में भारतीय की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहाँ ये 61 वर्ष थी वही 2024 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। और अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना, रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाले खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों का रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये बड़ी खबर है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से ये नियम लागू होंगे। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है। 2 वर्ष जो एक्स्ट्रा आप लोग काम का आनंद ले पाएंगे। उसके बाद जो है रिटायरमेंट के बाद जो है आप लोग को पेंशन जो भी सुविधा है वो मिलेंगे। बाकी 2 वर्ष जो है और बढ़ोतरी की गई है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।